मैं जा रहा हूं, तुम नहीं आ सकते। एक किसान था। अगर मैं आपसे कहूं इसको आप इंग्लिश में बोलो तो आप बड़ी आसानी से इसको इंग्लिश में बोल सकते हो। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम नहीं आ सकते, यू कांट कम। एक किसान था, देयर वॉज अ फार्मर। इसको इंग्लिश में बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जब आपको इतना आ रहा है तो थोड़ा लंबा बोलने की कोशिश करो ना। अब लंबा हम कैसे बोलेंगे? अगर मुझे यह बोलना हो कि मैं जा रहा हूं, इसमें जोड़ दो बस से। तो ये जो बस से है ना, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे बाई बस। ये अदर वर्ड्स कहलाता है, ये रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कहलाता है। और ये सब कमाल है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। आपने अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे कमांड कर लिया तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में उसको जोड़ते चले जाओ, सेंटेंसेस को लंबा करते चले जाओ। मैं ट्रेडिशनल इंग्लिश नहीं पढ़ाता, पारंपरिक अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, रवायती अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। मैं आपको इनोवेटिव मेथड्स के जरिए आपको बहुत स्मार्ट वे में बहुत कम टाइम में बोलना सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो मैंने कहा ना कि मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग या आम गोइंग, अगर आप जोड़ दो बस से तो बाई बस। मैंने कहा तुम नहीं आ सकते, यू कांट कम, जोड़ दो इसमें बिना मेरी इजाजत के, तो आगे जोड़ दो विदाउट माई परमिशन। यू कांट कम विदाउट माई परमिशन। एक किसान था, देयर वॉज अ फार्मर। इसी में जोड़ दो किसी गांव में, तो किसी गांव में की इंग्लिश क्या होती है? इन अ सर्टेन विलेज। तो अगर ये बोलना हो किसी गांव में एक किसान था, तो हम बोलेंगे देयर वॉज अ फार्मर इन अ सर्टेन विलेज। अब आपके पास सेंटेंसेस क्या है? आई एम गोइंग बाय बस, यू कांट कम विदाउट माई परमिशन, देयर वॉज अ फार्मर इन अ सर्टेन विलेज। ये सब कमाल किसका था? किसके कारण सेंटेंस आपका लंबा हो गया? तो वो कमाल है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। आज की इस क्लास में मैं आपको ऐसे 45 ग्रुप ऑफ वर्ड्स देने वाला हूं। आपके स्क्रीन के सामने हैं। कुछ लोग इंग्लिश में बोलते हैं, सम पीपल, मेरे घर में, इन माई हाउस, हमेशा मेरे साथ, ऑलवेज विद मी, निकम्मा, गुड फॉर नथिंग, क्योंकि तुम, बिकॉज यू, हर जगह, एवरीवेयर, सचमुच तुम्हारा दोस्त, रियली योर फ्रेंड, के जैसा दिखता है, लुक्स लाइक, एक दूसरा, ईच अदर, फर्श पर, ऑन द फ्लोर, हमारे लिए बिल्कुल नया, क्वाइट न्यू फॉर अस, एक नया विचार, अ न्यू आइडिया, किसी गांव में, इन अ सर्टेन विलेज, लगभग 500 रुपए, अबाउट 500 रुपीज, मेरी आखिरी इच्छा, माई लास्ट विश, 5 बजे तक टिल 5 o'clock, अजनबी लोगों के बीच, अमंग स्ट्रेंजर्स, मेरे कॉलेज के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई कॉलेज, एक नया सवेरा, अ न्यू मॉर्निंग, कभी भी, कहीं भी, एनी टाइम, एनीवेयर, बिना मतलब के, विदाउट एनी रीजन, घर से बेहतर, बेटर देन होम, सुबह में, इन द मॉर्निंग, बहुत साल पहले, मेनी ईयर्स अगो, एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, 2 दिन पहले, 2 days अगो, दिल्ली से मुंबई तक, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, एक लंबा सफर, अ लॉन्ग जर्नी, बात करने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, बिल्कुल मेरे मां की तरह, जस्ट लाइक माई मदर, तेज बारिश की वजह से, बिकॉज ऑफ हेवी रेन, 2 दोस्तों के बीच, बिटवीन 2 फ्रेंड्स, झगड़े की जड़, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बहुत बहुत पहले, लॉन्ग लॉन्ग अगो, कल रात, टुमारो नाइट, मतलब आने वाली रात। अगर बीती हुई रात होती तो हम यस्टर नाइट बोलते, कड़वी हकीकत, जिसको कटु सत्य बोलते हैं, हार्श रियलिटी, जिंदगी का तल्ख तजर्बा, मतलब इसको बीटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। अपने कैरियर के लिए, ये हिंदी में कैरियर, अपने करियर के लिए, इंग्लिश में फॉर माई करियर, नॉट कैरियर, अब तक मेरे गांव में, स्टिल इन माई विलेज, एक खामोश आवाज, अ साइलेंट वॉइस, सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अगले सीजन में, इन द नेक्स्ट सीजन, मेरे सवाल से पहले, बिफोर माई क्वेश्चन, रेगुलर कस्टमर होने के नाते, बीइंग अ रेगुलर कस्टमर, दौलत, शोहरत और इज्जत, नेम, फेम एंड मनी, ये सब आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अब आपको कोशिश ये करनी है कि मैंने ये जो 45 ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहे हैं, आप जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, आप सबों को इन 45 ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे सेंटेंसेस बनाने हैं। ये आपका टास्क ऑफ द वीडियो है। एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बहुत कम टाइम में। जैसे कुछ लोग हैं, सम पीपल, आप सेंटेंस बनाओ,
कुछ लोग बाहर खड़े हैं, सम पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड। कुछ लोग आ रहे हैं, सम पीपल आर कमिंग। कुछ लोग तुम्हारे साथ हैं, सम पीपल आर विद यू। कुछ लोग मेरे साथ हैं, सम पीपल आर विद मी। कुछ लोग मेरा दरवाजा खटखटा रहे हैं, सम पीपल आर नॉकिंग माई डोर। कुछ लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, सम पीपल लव यू। कुछ लोग इसे कर सकते हैं, सम पीपल कैन डू इट। कुछ लोग मीटिंग में मौजूद थे, सम पीपल वो प्रेजेंट इन द मीटिंग। आप सम पीपल से क्या बना सकते हो? मैं कुछ लोगों को चाहता हूं, इसको लास्ट में भी ले आओ। आई लाइक सम पीपल। मेरे घर में, इन माई हाउस, जोड़ दो, 4 कमरे हैं। देयर आर 4 रूम्स। आगे जोड़ दो, मेरे घर में, इन माई हाउस 4 कमरे हैं। देयर आर 4 रूम्स मेरे घर में, इन माई हाउस। मेरे घर में एक बागीचा है, देयर इज अ गार्डन इन माई हाउस। एक आम का बागीचा है, देयर इज अ मैंगो गार्डन इन माई हाउस। अब यहां पर है हमेशा मेरे साथ, ऑलवेज विद मी। मेरा दोस्त रहता है, माई फ्रेंड इज हमेशा मेरे साथ, ऑलवेज विद मी। माई फ्रेंड इज ऑलवेज विद मी। सोनम हमेशा मेरे साथ रहती है, सोनम इज ऑलवेज विद मी। तुम्हारे पिताजी हमेशा तुम्हारे साथ थे, योर फादर वॉज ऑलवेज विद यू, है ना। यहां पे या मेरे ही साथ है तो इसमें आपको विद मी, ऑलवेज विद मी लगाना। आप इसकी जगह पे यू लगा के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जैसे चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो। निकम्मा, इसको गुड फॉर नथिंग बोलते। वो निकम्मा है, तुम निकम्मे हो, वे लोग निकम्मे। यू आर गुड फॉर नथिंग, ही इज गुड फॉर नथिंग, दे आर गुड फॉर नथिंग। आप कैसे बना सकते हो? मैं बहुत सारे सेंटेंसेस बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप कौन सा सेंटेंस फ्रीक्वेंटली यूज करते हो अपने डेली लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत डिफरेंट क्लास है ये। क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, बिकॉज यू आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड। सेंटेंस क्या था? तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, यू आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड। जोड़ दो, क्योंकि तुम, बिकॉज यू आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड। क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, बिकॉज यू आर एवरीथिंग फॉर मी। क्योंकि तुम टाइम पर नहीं आते, बिकॉज यू डू नॉट कम ऑन टाइम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, हर जगह, एवरीवेयर। खुदा हर जगह है, भगवान हर जगह है, ईश्वर हर जगह है, गॉड इज एवरीवेयर। मैं हर जगह मौजूद हूं, आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर। मैं तुम्हारे लिए हर जगह हूं, आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर फॉर यू। आगे है सचमुच तुम्हारा दोस्त, रियली योर फ्रेंड, अच्छा दिखता है, लुक्स नाइस। सचमुच तुम्हारा दोस्त, काबिले तारीफ है, प्रशंसा के लायक है, रियली योर फ्रेंड इज प्रेजवर्दी। सचमुच तुम्हारा दोस्त लाखों में एक है, रियली योर फ्रेंड इज 1 in million। आगे है के जैसा दिखता है, लुक्स लाइक, या के जैसी दिखती है, लुक्स लाइक। मेरी महबूबा चांद के जैसी दिखती है, माई बिलव्ड लुक्स लाइक मून। वो अपने मां के जैसी दिखती है, शी लुक्स लाइक हर मदर। तुम अपने बड़े भाई के जैसे दिखते हो, यू लुक लाइक योर एल्डर ब्रदर। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, एक दूसरा, ईच अदर। जब दो के बीच म्यूचुअल रिलेशन की बात हो, पारस्परिक संबंध की बात हो, हमजी ताल्लुक की बात हो, बाहमी रिश्ते की बात हो, उसको हम ईच अदर बोलते हैं। दो के बीच, बिटवीन टू, और दो से ज्यादा हो तो वन अनदर बोलते हैं। अगर मैं कहूं वे लोग मदद कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग, तो दो से ज्यादा हो गए, चूंकि वे लोग हैं तो वन अनदर लगाएंगे, दे आर हेल्पिंग वन अनदर। बट अगर मैं ये कहूं कि ए और बी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ए एंड बी आर हेल्पिंग ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, राम एंड श्याम आर हेल्पिंग ईच अदर। बट सभी दोस्त एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ऑल द फ्रेंड्स आर हेल्पिंग वन अनदर। फर्श पर, ऑन द फ्लोर, चाय फर्श पर है, द टी इज ऑन द फ्लोर नाउ। अगर मैं ये बोलूं फर्श पर, मेरा जूता फर्श पर है, माई शू इज ऑन द फ्लोर। फर्श पर कुछ नहीं है, अब देयर इज नथिंग ऑन द फ्लोर। कुछ भी जो आप बोल सकते हो, आपको प्रैक्टिस करनी है इस पे। हमारे लिए बिल्कुल नया, क्वाइट न्यू फॉर अस, क्वाइट न्यू फॉर अस। ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बिल्कुल नया है। दिस एक्सपीरियंस इज क्वाइट न्यू फॉर अस। ये जगह बिल्कुल नहीं है मेरे लिए, दिस प्लेस इज क्वाइट न्यू फॉर मी, हमारे लिए, फॉर अस। अगला, एक नया विचार, ए न्यू, ये एक नया विचार है, इट्स अ न्यू आइडिया। या एक नया विचार तुम्हें एक नई जिंदगी दे सकता है। अ न्यू आइडिया कैन गिव यू अ न्यू लाइफ।
तुम्हें एक नए विचार की जरूरत है, यू नीड अ न्यू आइडिया। अगला है, किसी गांव में इन अ सर्टेन विलेज, किसी गांव में एक किसान रहता था। देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ सर्टेन विलेज, किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। देयर लिव्ड अ मर्चेंट इन अ सर्टेन विलेज, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी इन अ सर्टेन विलेज, किसी गांव में। लगभग 500 रुपये मेरे जेब में, लगभग 500 रुपये। यूज ऑफ देयर मैंने पढ़ाया था। देयर आर 500 रुपीज इन माई पॉकेट। लगभग 500 रुपये मुझ पर बाकी हैं। अबाउट 500 रुपीज ड्यूज ऑन मी। आगे देखो यहां पर, मेरी आखिरी इच्छा, माई लास्ट विश, ये मेरी आखिरी इच्छा है। दिस इज माई लास्ट विश। क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हो? कैन यू मेक माई लास्ट विश? द नेक्स्ट वन, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी मां से मिलूं। माई लास्ट विश इज टू मीट माई मदर। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी महबूबा को गले लगाऊं। माई लास्ट विश इज टू हग माई बिलव्ड। 5 बजे तक, टिल 5 o'clock, 5 बजे तक मेरा इंतजार करो। वेट फॉर मी टिल 5 o'clock। मैं यहां रहूंगा 5 बजे तक। I'll be here by 5 o'clock, till 5 o'clock चलेगा। आगे, अजनबी लोगों के बीच मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। आई डू नॉट फील कंफर्टेबल अमंग स्ट्रेंजर्स। अजनबी लोगों के बीच मैं एडजस्ट नहीं कर सकता। आई कान एडजस्ट अमंग स्ट्रेंजर्स। मेरे कॉलेज के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई कॉलेज, एक हॉस्पिटल है। देयर इज अ हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ माई कॉलेज। एक क्या बोलते, अनाथालय है। देयर इज एन ऑर्फेनेज इन फ्रंट ऑफ माई कॉलेज। एक बाग है मेरे कॉलेज के सामने। देयर इज एन ऑर्किड इन फ्रंट ऑफ माई विलेज। अगला, एक नया सवेरा, अ न्यू मॉर्निंग। एक नया सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अ न्यू मॉर्निंग इज वेटिंग फॉर यू। क्या बोलते हैं, गुलामी की लंबी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। A new morning comes after a long night of captivity. कभी भी कहीं भी मैं तुम्हें मिल सकता हूं। I can meet you anytime, anywhere. तुम मुझे याद कर सकते हो। You can call me anytime, anywhere. वो तुम्हें मिल जाएगा कभी भी कहीं भी। He'll meet you anytime, anywhere. बिना मतलब के, without any reason। मुझे कॉल मत करो। Don't call me without any reason. बिना मतलब के मेरे कमरे में मत आओ। डोंट कम इनटू माय रूम विदाउट एनी रीजन। घर से बेहतर, बेटर देन हाउस, बेटर देन होम। दुनिया में कोई जगह नहीं है घर से बेहतर। देयर इज नो प्लेस इन द वर्ल्ड बेटर देन होम। घर से बेहतर, मुझे ये जगह घर से बेहतर लगती है। आई फील दिस प्लेस बेटर देन होम। सुबह में, इन द मॉर्निंग, मैं तुमसे मिलूंगा सुबह में। आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग। सुबह में मैं जागता हूं। आई गेट अप इन द मॉर्निंग। सूरज सुबह में उगता है। द सन राइजेस इन द मॉर्निंग। कुछ भी, बहुत साल पहले, मेनी इयर्स अगो, मैं शालिनी से मिला था बहुत पहले। आई मेट शालिनी मेनी इयर्स अगो। मेरे टीचर ने मुझसे एक बात बोला था बहुत साल पहले। माई टीचर टोल्ड वन थिंग मेनी इयर्स अगो। एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, मैं मुंबई में रह रहा था। आई वॉज लिविंग इन मुंबई। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। 2 दिन पहले, 2 days ago, मैंने तुम्हें कॉल किया था 2 दिन पहले। आई हैड कॉल्ड यू 2 days ago. मैं आगरा गया था। आई हैड गॉन टू आगरा 2 दिन पहले, 2 days ago. अगला है, दिल्ली से मुंबई तक। फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। आप पता कर सकते हो इसके बारे में। दिल्ली से मुंबई तक, यू कैन आस्क अबाउट इट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। यू कैन इंक्वायर अबाउट इट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा दिल्ली से मुंबई तक। I'll be with you from Delhi to मुंबई। मैं महीने में कई बार जाता हूं दिल्ली से मुंबई तक। I go from Delhi to मुंबई many times in a month। एक लंबा सफर, a long journey, एक लंबा सफर हमें थका देता है। A long journey makes us haggard, makes us tired। एक लंबा सफर एक लंबे तजर्बे के लिए जरूरी होता है। A long journey is necessary for a long experience। बात करने का तरीका,
मुझे लगता है तुम्हें बात करने का सलीका नहीं है, तरीका नहीं है. आई थिंक यू डोंट हैव व्हाट शुड आई से, गुड वे ऑफ टॉकिंग या मैनर्स ऑफ टॉकिंग. वो उस सेंस में आ जाएगा. वे ऑफ टॉकिंग कहते हैं ना किसी के बात करने का अंदाज, लबो लहजा, तरीका, है ना, तो उसको बोलते हैं वे ऑफ टॉकिंग. तुम्हारे बात करने का तरीका मुझे पसंद है, बहुत पसंद है. आई लाइक योर वे ऑफ टॉकिंग अ लॉट, टू मच. बिल्कुल मेरे मां की तरह, जस्ट लाइक माई मदर. वो बिल्कुल मेरी मां की तरह, शी इज जस्ट लाइक माई मदर. या वो मेरा ख्याल रखती बिल्कुल मेरे मां की तरह, शी केयर्स फॉर मी जस्ट लाइक माई मदर. तेज बारिश होने की वजह से, बिकॉज ऑफ हेवी रेन या ड्यू टू हेवी रेन, मैं नहीं आ सका. आई कुड नॉट कम. ये जो लंबा जाम है ना, दिस लॉन्ग जाम इज जस्ट बिकॉज ऑफ हेवी रेन. ये जो लंबा ट्रैफिक है ना, दिस लॉन्ग ट्रैफिक इज जस्ट बिकॉज ऑफ हेवी रेन. दो दोस्तों के बीच, बिटवीन टू फ्रेंड्स, ये जमीन दो दोस्तों के बीच क्या है? झगड़े की जड़. लो, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. और झगड़े की जड़ को हम बोन ऑफ कंटेंशन भी बोलते हैं. बोन ऑफ कंटेंशन या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. वैसे कॉनकॉर्ड के मानी एकता और डिस्कॉर्ड उसका जस्ट ऑपोजिट बोले तो उसमें झगड़े के लिए यूज करते हैं. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़. ये जमीन दिस लैंड झगड़े की जड़ है. इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दो भाइयों के बीच, बिटवीन टू ब्रदर्स, दो दोस्तों के बीच, बिटवीन टू फ्रेंड्स. दो दोस्तों के बीच अब दुश्मनी है. नाउ देयर इज एनमिटी, ENMITY, दो दोस्तों के बीच, बिटवीन टू फ्रेंड्स. ये लड़की दो भाइयों के बीच झगड़े की जड़ है, दो दोस्तों के बीच झगड़े की जड़ है. दिस गर्ल इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स या बिटवीन टू फ्रेंड्स. बहुत बहुत पहले, लॉन्ग अगो, हस्तिनापुर में एक राजा था. देयर लिव्ड अ किंग एंड एम्पायर इन हस्तिनापुर. कल रात, टुमारो नाइट मैं तुमसे मिलूंगा. I'll meet you tomorrow night. कॉल करूंगा, विल कॉल यू. कड़वी हकीकत, इसको बोलते हैं हार्श रियलिटी. ये जिंदगी की एक कड़वी हकीकत है. दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एंड you'll have to accept it. जिंदगी का तल्ख तजर्बा, बीटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. ये मेरी जिंदगी का एक तल्ख तजर्बा है. दिस इज अ बीटर एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, और मैं इसे नहीं भूलूंगा. एंड आई वॉन्ट फॉरगेट इट. अपने कैरियर के लिए, फॉर माई करियर, मैं सब कुछ त्याग सकता हूं. आई कैन सैक्रिफाइस एवरीथिंग. अगला, अब तक मेरे गांव में, स्टिल इन माई विलेज, लोग कुएं से पानी पीते हैं. पीपल ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल. एक खामोश आवाज, ए साइलेंट वॉइस, एक खामोश आवाज, एक बड़ी क्रांति होती है. अ साइलेंट वॉइस इज अ बिग रिवॉल्यूशन. एक खामोश आवाज का दर्द तुम नहीं समझ सकते. यू कांट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अ साइलेंट वॉइस. एक खामोश आवाज की कीमत तुम समझ नहीं सकते. यू कांट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अ साइलेंट वॉइस. सत्य और अहिंसा. गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे. गांधी जी वॉज a worshipper of truth and non-violence. या सत्य और अहिंसा गांधी जी के दो हथियार थे. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वर द मेन वेपन्स या टू मेन वेपन्स ऑफ गांधी जी. इसको ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा. आगे बढ़ते हैं. अगले सीजन में, इन द नेक्स्ट सीजन, वो बेटर परफॉर्म करेगा. He'll perform better अगले सीजन में, इन द नेक्स्ट सीजन. या मैं अगले सीजन में अच्छा प्रदर्शन करूंगा. I'll perform better in the next season. अगले सीजन का कौन इंतजार करता है? Who waits for the next season? मेरे सवाल से पहले, before my question, वो थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा था. He was looking embarrassed. He was looking puzzled. मेरे सवाल से पहले, before my question, he was looking puzzled. He was looking embarrassed before my question. अगला है, रेगुलर कस्टमर होने के नाते, ये जो छूट है ना, वो आपके रेगुलर कस्टमर होने के नाते है. दिस डिस्काउंट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग अ रेगुलर कस्टमर. एक रेगुलर कस्टमर होने के नाते मेरा आपको एक मशवरा है. बीइंग अ रेगुलर कस्टमर, देयर इज एन एडवाइस फॉर यू. आपके लिए एक मशवरा है. रेगुलर कस्टमर होने के नाते भाई मेरा कुछ विशेषाधिकार भी है. बीइंग अ रेगुलर कस्टमर,
आई हैव सम प्रिविलेजेस। दौलत, शोहरत और इज्जत, दौलत, शोहरत और इज्जत किसको पसंद नहीं है? हु डजंट लाइक नेम, फेम एंड मनी? मैंने जिंदगी में सब कुछ हासिल किया है। आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन माई लाइफ। दौलत, शोहरत और इज्जत, नेम, फेम एंड मनी। मेहनत करो, जस्ट लेबर हार्ड, कठिन मेहनत, परिश्रम करो, लेबर हार्ड। तुम अपनी जिंदगी में इज्जत, दौलत और शोहरत सब कुछ हासिल करोगे। You'll achieve everything, name, fame and money in your life. और पुरुम्मीद रहो, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, विश्वास रखो तुम जिंदगी में सब कुछ हासिल करोगे, दौलत, शोहरत और इज्जत। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, you'll achieve everything in your life, name, whether it's name, fame or money. तो ये 45 सेंटेंसेस आपके पूरे हो गए और मैंने आपको बताया कि आपको प्रैक्टिस कैसी करनी है। इसी तरह से आपको सभी सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने। मैंने तो बहुत जल्दी जल्दी में बहुत अच्छे से मैं सेंटेंसेस को शेप भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, और विदाउट एडिटिंग ये वीडियो आपके सामने आ रही है। आप अपने एफर्ट को लगाकर पूरी ईमानदारी के साथ इन 45 सेंटेंसेस पे खूब सारे सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस तरह के मैं 500 से भी ज्यादा सेंटेंसेस को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अलग अलग तरीके से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने का मौका देता हूं जो लर्नर्स होते हैं। हमारा एप्लीकेशन है मोटिवेलिश के नाम का ही, आप चाहें तो वहां भी जुड़ सकते हैं। और ये जो क्लास चल रही है, पर डे एक आध वीडियो आती रहेगी, 1 और सो हो सकता है एक आध दिन गैप हो जाए कभी, बट आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपसे फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द मिल रहा हूं। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक शेयर तो बनता है बॉस। लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।